हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वॉच कर लो। इंट्रोडक्शन टू पाइथन है उसमें। ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ने वाले हैं और पाइथन में क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में जाकर कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने उस वीडियो में, पहले वाली वीडियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था। तो एक्चुअली मैंने उसमें देखा कि जो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बताया है वो थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो कंप्यूटर कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जब हम कोडिंग करते हैं ना, जब हम सोर्स कोड लिखते हैं ना, उस जो कोडिंग करते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। और जो हम लिखते हैं ना, जिस लैंग्वेज का यूज करके हम कोडिंग करते हैं, उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बेसिकली उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझ में आती है एक्चुअली। कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, बट जिस लैंग्वेज का यूज करके हम कोड लिखते हैं ना, वो उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, यही चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी आप सबको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। कहाँ गया ये? हाँ हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। आज हम फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में देखेंगे कि क्या फीचर्स है पाइथन को, क्यों इतना बोला जाता है कि पाइथन बहुत ही इजी है। कलर दूसरा चूज कर लेती हूँ। लेट येलो चूज, नहीं रेड चूज। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हमें पता है कि पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हमने देखा है कि पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज क्या क्यों कहते हैं। और अदर लैंग्वेजेस जैसे कि सी है या सी प्लस प्लस है, ठीक है, जावा है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज ही है। एंड पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि बिल्कुल इंग्लिश में चीजें मान लो लिखी रहती हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि प्रिंट है, उसके अंदर हम हेलो प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे कि एक ए वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसमें 9 असाइन कर, आपको पता चल रहा है कि ए में 9 है। ठीक है, तो इस तरह की जो लैंग्वेजेस है ना, इसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बिल्कुल इंग्लिश के बिल्कुल क्लोज है ये लैंग्वेज, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स। तो पाइथन जो है ना, वो फ्री है एंड ओपन सोर्स है। इसका मतलब क्या है कि पाइथन को यूज कर रहे हो जब आप कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो पाइथन का कोड है, जिस तरीके से पाइथन को बनाया गया है, उसके लिए कोई कोडिंग की गई है ऑफ कोर्स, है ना। तो उस कोड को ओपन सोर्स रखा गया। ओपन सोर्स मतलब उस कोड को कोई भी देख सकता है, उस कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। मतलब कि अगर पाइथन के कोड में जो ओपन सोर्स है उसमें अगर चेंज करना चाहे तो इजीली कर सकता है। इसी चीज को ओपन सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। एंड कोई भी मतलब यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है। मतलब जिसको अच्छा खासा ज्ञान है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, वो इजीली इसमें चेंजेस करना चाहे, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहे, अपना ज्ञान का प्रकाशन करना चाहे, कह सकते हैं अपने ज्ञान को प्रकाशित इसमें योगदान देकर कर सकता है। ठीक है, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको होता है ना कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल जो होता है, वो इसमें चेंज कर सकता है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एज पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। तो जो पाइथन है ना, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है वो यूज करता है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर यूज करता है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से। तो इसमें तो बिल्कुल मैं नहीं बताने वाली हूँ, बस इतना बोलूंगी कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को। Python programs are easy to understood as they have a clearly defined syntax and relatively simple structure. इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पाइथन प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा इजी है समझने में। एंड उसका जो सिंटेक्स है ना, मतलब कि पाइथन को लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा डिफाइंड और इजी है। क्लियरली डिफाइंड है और इजी है। रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर है। रिलेटिवली मतलब कि अगर हम बात करें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इसको थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं
कि अगर आप देखोगे ना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी या फिर जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, वो थोड़ा रिजिड है। मतलब उस पे आपको ना उसमें आपको रूल फॉलो ही करना पड़ता है। इसमें भी रूल्स हैं, लेकिन उस कंपैरिजन में इजी है इसको कोड करना, पाइथन को कोड करना उसके कंपैरिजन में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में इजी है। अगर जैसे हम बात करें ना कि अगर हमने ये लिखा यहाँ पे, एग्जांपल दे रही हूँ, इंट ए। तो ये मान लो अगर ये सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस या जावा, जो भी ये सारी जो लैंग्वेजेस होती है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप ना जो ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो किस टाइप का है। तो ये हमने बता दिया कि इंटीजर टाइप का है। इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं अदर लैंग्वेजेस में कि इंट ए। तो हमें इसमें क्या होगा, ये जो ए नाम का वेरिएबल है ना, इसमें इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हो। इसमें अगर आप फ्लोट करोगे तो ये एरर बताएगा, ठीक है। लेकिन पाइथन कुछ ऐसा कहती है कि नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप पहले बताने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, कि आप बस मुझे बता दो a इज इक्वल्स टू 9। मान लो मैंने a इज इक्वल्स टू 9 लिखा, तो पाइथन जो है ना वो रन टाइम पर डेटा टाइप यहाँ पे एलोकेट कर देगी कि a में क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर बाद में मैं चाहूँ कि ए में मैं करना चाहूँ 3.9, तो भी मैं कर सकती हूँ। बट इन सब लैंग्वेज में अगर मैं करूंगी ना कि मान लो यहाँ पे इंटीजर ए है, तो इसमें इन टाइप का ही आएगा। बाद में अगर मैं यहाँ पे फ्लोट करूँ इस लैंग्वेज में, सी में अगर मैं यहाँ पे 3.9 कर दूं, तो ये एरर बताएगा, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ऊपर बताया है कि वो इंटीजर टाइप का डेटा है, तो आप इसमें नहीं स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना वो रिजिड है। बट पाइथन में क्या है ना कि आप स्टोर कर सकते हो। मतलब क्या है कि पहले आपने ए में 9 दिया, कहेगा ठीक है कूल है। फिर आपने ए में 3.9 दिया, तब भी कहेगा कि कोई बात नहीं। फिर अगर आप चाहो तो ए में स्ट्रिंग भी दे सकते हो, तो स्ट्रिंग हो जाएगा। क्योंकि पाइथन जो है ना वो रन टाइम पे डेटा को एलोकेट करेगी। रन टाइम पे ये देखेगी कि अरे इसमें तो स्ट्रिंग पड़ा है, तो वो स्ट्रिंग को एलोकेट कर देगी ए में, ठीक है। तो पाइथन इसलिए बहुत इजी है, और इसका सिंटेक्स भी सच में काफी इजी है बहुत के लिए। कोई भी इसको एज अ बिगिनर, किसने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी और फर्स्ट वो ऑप्ट करना चाहता है पाइथन को, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इजिली वो कर सकता है, ठीक है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एंड नंबर आर नॉट सेम इन पाइथन। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है और ये जो नंबर है ये सेम नहीं है। किसमें, पाइथन में ये सेम नहीं है। पाइथन, क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, इसीलिए ये सेम नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि इस नंबर में मैंने असाइन करा दिया मान लो 10, ठीक है, और इस नंबर में मैंने असाइन करा दिया 10, ठीक है, तो ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मान लो मैंने क्या किया, ये नंबर लिया, और इसमें मैं असाइन करा रही हूँ 10 को, ठीक है, 10 को। अरे ये चल क्यों नहीं रहा सही। फिर देखो, NUMBER, और ये नंबर जो मैं असाइन करा रही हूँ ना, ये नंबर जो मैं असाइन करा रही हूँ 10, तो ये दोनों अलग है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये छोटा लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में, एंड ये जो एन है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये दोनों अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है कि वो केस सेंसिटिव है, मतलब ये नंबर और ये नंबर ना सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लिखा इसमें सेम ही है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, लेकिन इसमें अलग तरीके से लिखा है, इसमें अलग तरीके से लिखा है, तो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन जो है वो पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मींस इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पाइथन जो है वो प्लेटफोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है सिंपल सा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया पाइथन का, अपने अपने लैपटॉप पे या अपने विंडोज पे, अपने विंडोज पे कोई प्रोग्राम बनाया, और आप चाहते हो उस प्रोग्राम को लाइनेक्स पे रन करना चाहते हो, तो वो इजिली रन हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। एंड पोर्टेबल का मतलब ये है कि मान लो मैंने विंडोज पे प्रोग्राम बनाया
और उस प्रोग्राम में मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा है ना, बिना चेंज किए ही मैं उसको लाइनक्स पे रन करना चाहती हूँ या मैक पे, तो वो इजीली हो जाएगा। इसलिए पाइथन जो है वो पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है कि आपने अगर विंडोज पे बनाया है तो उसी पे चलेगा और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ विंडोज पे ही चल रहा है और पर्टिकुलर सिस्टम पे ही चल रहा है, ठीक है। जैसे कि विंडोज पे ही चल रहा है, सिर्फ लाइनक्स पे चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। लेकिन पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब वो विंडोज पे भी चलेगा, वो लाइनक्स पे भी चलेगा, उसमें आप बिना चेंज किए कर रहे हो, प्रोग्राम में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो कोड में, तो वो पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इस लाइन में यही बताया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी। जो पाइथन की लाइब्रेरी है ना, उसमें क्या है कि पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। पाइथन के पास क्या है कि बहुत ही ज्यादा रिच लाइब्रेरी है प्री डिफाइंड फंक्शन की। जैसे कि मान लो मैं लिखना चाहती हूँ प्रिंट, और इसमें मान लो मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ 3 को, ये 3 को प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रिंट फंक्शन मैंने यूज किया है ना, प्रिंट फंक्शन, ये प्रिंट फंक्शन ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब जैसे देखो, मैं 3 को प्रिंट कराना चाहती हूँ, बट मुझे प्रिंट कराना है, मतलब मुझे इस स्क्रीन पर 3 को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज कर रही हूँ। क्या इस फंक्शन को मुझे लिखने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, इस फंक्शन को मैं सिंपली यूज कर ले रही हूँ क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। ये ऑलरेडी मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है और इसको मैं यूज कर ले रही हूँ। इसका कोड मुझे अलग से नहीं लिखना पड़ रहा है, कि नहीं तो अगर ये प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होता तो हमें सोचो प्रिंट का कोड लिखना पड़ता, फिर हम कहते हैं उस कोड को कि थ्री को प्रिंट कराने के लिए उस कोड को यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्री डिफाइंड, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसे ही बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और उसके लिए आपको अलग से कोड करने की जरूरत नहीं, आप बस उन फंक्शन को यूज करो और अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, और Python is also helpful in web development. Many popular web services and applications are built using Python. तो Python बहुत ही ज़्यादा helpful है वेब डेवलपमेंट में। एंड वेब डेवलपमेंट जैसे कि वेबसाइट का डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें बहुत पाइथन का यूज किया जाता है, और पॉपुलर वेब सर्विसेज में यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस, आजकल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें पाइथन का यूज रहता है। आर बिल्ट यूजिंग पाइथन। ठीक है, पाइथन यूजेज indentation is very important in Python for blocks and nested blocks। देखो पाइथन का यूज ना, पाइथन जो होता है वो इंडेंटेशन का यूज करता है ब्लॉक्स के लिए और नेस्टेड ब्लॉक के लिए। तो इसको हम कुछ इस कदर समझते हैं यहाँ पे, इस तरह से समझेंगे और इस कदर समझेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है। तो इंडेंटेशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से और अदर लैंग्वेज से रिलेट करते हैं। जैसे कि सी में क्या होता है कि अगर हमें कोड लिखना है ना, जैसे कि कंडीशन लगाना चाहते हैं, मान लो इफ कुछ कंडीशन है, तो वहां पे ना कुछ ऐसा कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते थे, ठीक है। बट पाइथन में क्या क्या होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस का यूज ना करके इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस, स्पेस होता है। जैसे कि हमने कोई कोड लिखा, तो वो कोड मान लो मैंने कोई इफ कोड लिखा, कि मान लो मैंने लिखा इफ, और यहाँ यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन लिखी, ये कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन है सपोज, ठीक है। तो इफ के अंदर का जो कोड है ना, उसके लिए मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, उसके अंदर का मतलब इतनी ये जो जगह है ना, ये छोड़ के, इस स्पेस को छोड़ के इसके अंदर से। तो जो पाइथन होता है वो कोड लिखने के लिए ना कुछ इंडेंटेशन का यूज करता है। इंडेंटेशन कुछ नहीं, स्पेस होता है जो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो इस लाइन के अंदर होगी। इंडेंटेशन का काम ये है कि वो ये बताता है कि कौन सी लाइन किसके अंदर है। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, मान लो मैंने इफ लिखा, इफ एक कीवर्ड है, और उसमें इफ एक कीवर्ड है जो कंडीशन लगाने के लिए यूज किया जाता है, और उसके अंदर मैं कुछ लाइन लिखना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ आगे से लिखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आगे से, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इंडेंटेशन होता है वो 4 स्पेस छोड़ता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपको कुछ स्पेस छोड़ के लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो इफ के अंदर आता है। ठीक है,
और फिर से यहाँ से अब शुरू करेंगे तो बताएंगे कि ये वाला ये जो इफ लिखा और ये बराबर है, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का हम आगे देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे कि इंडेंटेशन क्या है। तो पाइथन यूज करता है इंडेंटेशन का, एंड इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडेंटेशन सही से नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम में क्या आएगी, एरर आती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इस टॉपिक के साथ। चलिए।